इसका अर्थ देखते हैं अंतिम सवैया का अंतिम है चौथा सवैया। कानन दे उंगरी रहेवो जब मुरली धुन मंद बजई। यानी कि गोपियों की बातें हो रही हैं आपस में और यहाँ कृष्ण के क्रियाकलापों के बारे में बातें कर रही हैं कि जैसे कृष्ण हमें मुरली बजाता है, मुरली बजाकर अपनी तरफ आकर्षित करता है और हमें अपना कार्य छोड़कर जाना पड़ता है। हमें होश नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, हम उसकी तरफ मोहित हो जाते हैं। तो गोपियाँ कह रही हैं कि कान दे उंगरी रहे हो, यानी जब ही मुरली धुन मंद बजे, यानी कि कृष्ण जब मुरली की जो धुन है वो मंद गति से जब वो बजाएगा तो कानन दे उंगली, तो हम अपने कानों में उंगली डाल लेंगे। क्योंकि अगर वो मुरली बजाएगा और हमारे कानों में मुरली की आवाज़ आएगी तो हम अपना आपा खो देंगे, हम अपने बस में नहीं रहेंगे, मुरली के बस में हो जाएंगे और कृष्ण की तरफ खिंचे चले जाएंगे। तो वो ये कह रही है कि अगर कृष्ण मुरली की धुन धीमी धीमी धुन, मीठी मीठी धुन अगर वो बजाता है तो हम अपने कानों में उंगली डाल लेंगे, सुनेंगे नहीं उसकी मुरली को। मोहनी तान सो रस खान अटा चढ़ गोधन गेहे तो गेहे। मोहनी तान यानी मन को मोहनी वाली जो तान सुनाता है। रसखान जी कह रहे हैं जो कृष्ण मन को मोहनी वाली जो तान को सुनाता है, जो राग को सुनाता है। अटा चढ़ गोधन गेहे तो गेहे। अटा यानी कि छत पर चढ़कर अगर वो गोधन यानी कि गायों को चराए जाने वाला गीत, जिस समय गाय चराई जाती हैं, गाय चराते समय जो गीत गाया जाता है उसे गोधन बोला जाता है। तो गोधन नामक गीत अगर वो गेहे तो गेहे मतलब गाए तो गाए। अगर कृष्ण अपनी मुरली की मोहनी तान को बजाते हुए और छत पर चढ़कर गाय चराते समय गाए जाने वाला गीत अगर वो गाए तो गाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। आगे कह रही है तेरे कहूँ सगरे ब्रज लोगन काल कहो कितनो समझियो। और कह रही है कि तेर कहूँ, तेर माने बुलाकर, कहूँ माने कह रही हूँ, सिगरे माने सभी, ब्रज लोगन माने ब्रज के लोगों से, मैं आज ही सभी के ब्रज के जो सभी लोग हैं उनको बुलाकर मैं कहती हूँ काल कोई कितनो समझियो, कल मुझे कोई कितना भी समझा देना, समझाने के बाद भी मैं कृष्ण के बस में होने से नहीं रुक पाऊंगी। यानी कि कानों में अगर वो मुरली धुन बजाता है तो मैं कानों में उंगली दे लूँगी, तो मैं उसके, यानी कि क्या था, गोपियाँ जब कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे और गोपियाँ जब उनकी बांसुरी की मधुर तान में बस में आकर खिंची चली जाती थी तो घर के कार्य बिगड़ जाते थे, घर के लोगों को, वो बच्चों को छोड़कर चली जाती थी गोपियाँ। तो घर के जो उनके पति हैं, उनकी जो सास हैं, वो क्या करती थी, वो उनको ताने मारती थी। तो वो यही बात कह रही हैं कि हम कृष्ण की मुरली बजेगी तो कानों में उंगली दे लेंगी तो भी हम उसके बस में नहीं होंगे। और वो मन को मोहनी वाली, मन को आकर्षित करने वाली तान बजाता है और अगर छत पर चढ़कर गोधन नामक गीत गाता है तो भी हम उसके बस में नहीं होंगे। और आज वो कह रही कि सारे ब्रज के लोगों को मैं आज बुलाकर ये कह देती हूँ कि कोई मुझे कल कितना भी समझा देना। क्या कह रही है कि आगे समझाने के बाद भी अगर उसने मेरे सामने, ये कह रही है मारी माँ मुख की मुस्कान समारी न जेहे न जेहे न जेहे। अगर मैं ब्रज के लोगों से समझाती हुई कह रही है कि कल अगर वो मेरे सामने मारी बा मुख की मुस्कान, अगर उसने अपने मुख की मुस्कान मेरे सामने ना मुस्करा गया, मेरे सामने अगर वह अपनी मोहनी मुस्कान से मुस्कुराता है तो मैं जेहे न जेहे न जेहे, मैं फिर अपने बस में नहीं रह पाऊँगी, नहीं रह पाऊँगी, नहीं रह पाऊँगी। यानी वो क्या कह रही हैं कि वो मुरली बजाएगा तो मैं उंगली दे लूँगी तो उसके बस में नहीं होंगी, गोधन गीत गाएगा, मोहनी तान सुनाएगा तो भी उसके बस में नहीं होंगी,
मैं आज ब्रज के सभी लोगों के सामने कहती हूँ, कल मुझे कितना भी समझाना, अगर कृष्ण ने आकर और अपनी मुख से प्यारी मुस्कान मेरे सामने ला दी, मेरे सामने अगर वह प्यारी मुस्कान अपने मुंह पर लाकर मुझे बस में कर लेगा, तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगी, अपने आप के बस में नहीं रह पाऊंगी, फिर मैं कृष्ण के बस में हो जाऊंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि वो सारे कर लेंगी, मगर कृष्ण की जो मुस्कान है वो इतनी मोहनी है कि उसको देखकर मैं अपने बस में नहीं रह पाऊंगी, फिर तो मैं कृष्ण के बस में हो जाऊंगी। इस तरीके का वो इस सवैया के माध्यम से कह रही हैं कि कृष्ण जो है वो कितना भी मुझे समझा ले, तुम लोगों से मैं सामने में कह रही हूँ, कितना भी मुझे समझा दो, अगर कृष्ण मेरे सामने आकर मुस्कुरा दिया, मेरे सामने अपने मुख पर मुस्कान ले आया, तो मैं अपने बस में नहीं रह पाऊंगी, उसको नहीं झेल पाऊंगी, फिर मैं उसके बस में हो जाऊंगी। ये चौथा पद है।